द फैमिली मैन के एपिसोड 7 में स्वागत है आप सभी का। और इस एपिसोड का नाम है पैराडाइज। इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है मूसा से, क्योंकि मूसा जो है वो हॉस्पिटल से भाग गया होता है और वो अपना हुलिया चेंज कर लेता है। और फिर न्यूज में सारी तरफ खबर फैल चुकी है कि हॉस्पिटल में हमला हुआ है, कुछ जवान मारे गए हैं, कुछ टेररिस्ट मारे गए हैं और साथ ही साथ एक टेररिस्ट फरार हो चुका है। इसके बाद सब लोग परेशान होते हैं और इधर ज्यादा परेशान होते हैं तिवारी। फिर दिखाया जाता है मूसा को। मूसा फोन लगाता है अपने गांव केरल में और वो किसी से बात करता है। इसके बाद वो फोन काट देता है और मुस्कुराता है। तभी दिखाया जाता है साजिद को। साजिद जो है वो कश्मीर में रहता है और वो सोया हुआ रहता है। तभी उसके गेट पे एक बंदा आता है और उसे कहता है कि तुम्हें अब थोड़े दिन और रुकना पड़ेगा। साजिद को गुस्सा आ जाता है क्योंकि साजिद गर्म खून का है और वो कहता है कि मैं अब और नहीं रुक सकता। तुम्हारा जो हेड है उसको कहो कि मेरे से सीधा बात करने, वरना मैं यहां से चला जाऊंगा। अब बात आती है श्रीकांत और सलोनी पे। श्रीकांत और सलोनी जो है वो बैठे रहते हैं। श्रीकांत तिवारी को बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा होता है पाशा के मरने का, क्योंकि उसने अपना जिगरी यार खोया होता है। एंड वो सलोनी को बता रहा होता है कि मैंने ऐसे ऑफिसर्स बहुत कम देखे हैं, वो ड्यूटी के लिए जान न्यौछावर कर सकता था। इसके बाद होता ही है श्रीकांत तिवारी जो है फोन लगाता है शर्मा के पास और कहता है कि मुझे प्लीज ऑर्डर दीजिए कि मैं इस केस में वापस से आ सकूं। लेकिन शर्मा बोलता है देखो तुम्हारे को सिर्फ बैठने का ऑर्डर दिया गया है, तुम इस केस में टांग मत ही अड़ाओ। इसके बाद होता ही है श्रीकांत तिवारी फोन लगाता है जेके के पास और कहता है कि क्या हुआ, इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है या नहीं। जेके बोलता है हाँ हम उसी पे काम कर रहे हैं। साथ साथ तिवारी ये भी बोलता है कि मूसा जो है अपनी माँ के बारे में बात कर रहा था, तो एक बार पता लगा कि ये जो खबर है वो सच्ची है या नहीं है। एंड देन वो जेके को बोल देता है। इधर दिखाया जाता है अरविंद को। अरविंद जो है वो फोन करता है सुचि के पास क्योंकि उसकी बेटी की तबीयत खराब रहती है। एंड वो कहता है मैंने अपनी बेटी को सिर्फ नूडल्स ही दिया है। सुचि घबरा जाती है और वो कहती है कि मैं अभी तुम्हारे घर पे आ रही हूँ और फिर वो उसके बेटी को खाना बना के खिलाती है। इधर ये लोग बैठ के काम करने लग जाते हैं एंड फिर इन दोनों में थोड़ी क्लोजनेस बढ़ जाती है। लेकिन इनको होश आता है कि नहीं नहीं भाई ये सब गलत हो रहा है एंड फिर ये लोग दूर हट जाते हैं। इधर अरविंद बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ लोनावला चलना पड़ेगा क्योंकि एक मीटिंग है और वो क्लाइंट आने वाला है हमारी फंडिंग के लिए। अगर ये मीटिंग कंफर्म हो गई तो हमारा जो फंड है वो हमें मिल जाएगा और हमारा भी अच्छा खासा ऑफिस होगा। सूची जो है वो मान जाती है और वो कहती है ठीक है मैं तुम्हारे साथ लोनावला चलूंगी। इधर दिखाया जाता है समीर और बसरत भाई को। समीर बसरत के पास आता है और कहता है कि तुम्हारा जो कश्मीर में लौंडा है ना वो काफी ज्यादा चिल्ला रहा है, उसको शांत करवाओ और अगर उसको मिशन कामयाब करना है तो उसको हुक्म मानना पड़ेगा और इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बसरत जो है वो कह देता है कि ठीक है मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करता हूं। इसके बाद बसरत जो है फोन लगाता है साजिद के पास और कहता है कि तुम ठीक से रहो और जल्दी ही मैं तुमसे बात करूंगा। अब होता ये है बसरत जो है वो कहता है कि मैं अब इंडिया जाने वाला हूं एंड फिर ये बात पता चल जाती है श्रीकांत तिवारी और उसके ऑफिसर्स को। अब श्रीकांत तिवारी कहता है कि हम उसको सीधा जाके उठाएंगे और एक बार वो हमारे हाथ लग गया ना तो सब कुछ पता चल जाएगा कि इस मिशन जुल्फिकार का मकसद क्या है। इधर होता ये है पुलिस वाले और आर्मी वाले बोलते हैं कि हम जहां पे जा रहे हैं वहां पे आर्मी का आना अलाउड नहीं है क्योंकि उसे मिनी पाकिस्तान कहते हैं। अगर हम वहां पे घुसे तो हमें ऊपर से ऑर्डर्स लेने पड़ेंगे, साथ साथ हमें बहुत ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा क्योंकि मीडिया जो है पूरा तमाशा बना देगी, इसलिए हम वहां ऑपरेशन नहीं कर सकते। अब ये लोग बोलते हैं कि हम बाहर से देखेंगे, बाहर से ही खड़े होके जो भी तमाशा है उस पर नजर रखेंगे और जब बसरत बाहर आएगा उस गांव से तब हम उसे पकड़ेंगे और उस पर अटैक करेंगे। दिखाया जाता है सारी आर्मी फोर्स जो है ट्रक लेके निकल जाती है एंड श्रीकांत तिवारी जो है दूर से ही नजर रख रहे होते हैं बसरत पे। इधर दिखाया जाता है शादी में बसरत एंट्री कर देता है और बसरत जो है काफी ज्यादा अच्छी तरीके से जानता है जिसकी बेटी की शादी है। अब वो आदमी जो है बसरत को एक कमरा अलॉट करता है और कहता है कि लीजिए बात करने के लिए ये कमरा बहुत ज्यादा महफूज है, आप टेंशन मत लीजिए। इधर जो आर्मी वाले हैं पूरी नजर रखे हुए होते हैं ड्रोन से और पता लगा रहे होते हैं इस शादी में कौन कौन आ रहा है। इसके दिखाया जाता है ड्रोन से कि वहां पे साजिद भी आया है एंड देन साजिद मिलता है बसरत से एंड बसरत जो है बात करवाता है इसकी फैजान से। अब फैजान जो है वो आईएसआई का सबसे बड़ा हिट लिस्ट वाला वांटेड है और वो ही सारी इंफॉर्मेशन देता है कि भाई तुम्हें अब महफूज रहना है और साथ साथ जब तुम्हें खबर मिले तो तुम्हें अटैक करना है एंड देन तुम्हारा एक और भाई तुम्हें मिलेगा जो कि तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तब ये लोग कोडवर्ड में बात कर रहे होते हैं क्योंकि इन्हें पता होता है कि हमारी बातें कोई ना कोई ट्रेस कर लेगा, इसलिए इन्होंने एक कोडवर्ड चुना होता है शादी वाला। ये बातें सुन लेते हैं हमारे तिवारी जी और तिवारी जो
है वो अब उससे रहा नहीं जाता है और वो कहता है कि मुझे इस शादी में घुसना ही पड़ेगा। इधर होता ही है, जो विक्रम है वो मना कर रहा होता है और सलोनी भी कहती है कि इसमें बहुत ज्यादा खतरा है, हम नहीं जा सकते। लेकिन कहां मानने वाले थे तिवारी, और वो घुस जाते हैं उस गांव में। एंड देन जब वो उस गांव में घुसते हैं तब वो जाके चेक करते हैं कि क्या क्या हो रहा है। तब वो उस शादी में घुस जाते हैं एंड वो सारी चीजें सर्च करते हैं। एंड फिर जब वो छत पे जाते हैं तो उन्हें साजिद दिखता है जो कि खाना खा रहा होता है। फिर वो नीचे जाते हैं, साजिद को नोटिस करते हैं एंड देन साजिद जो है उन्हें देख लेता है। फिर उसे शक हो जाता है एंड देन वो भागने लग जाता है। इसके बाद होता यह है, श्रीकांत तिवारी उसके पीछे भागने लग जाते हैं और जो पुलिस वाला उनके साथ आया था उसको कहते हैं पकड़, लेकिन साजिद उसे मार देता है एंड फिर इनकी रेस चालू हो जाती है। साजिद जो है वो बहुत तेज भाग रहा होता है एंड देन सलोनी विक्रम कह रहे होते हैं कि प्लीज उसका पीछा मत करो, अगर किसी को पता चल गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन साजिद जो है फिर से उसे घुमा के शादी के पास ही ले जाता है एंड फिर वो सारे लोगों को बताता है कि देखो ये आर्मी से है और ये हमें मारने आया है और ये लोग हमें टेररिस्ट समझते हैं, इसलिए इसने हम पे गन तान दिए। अब सारे लोग बढ़ते हैं और मारने लग जाते हैं श्रीकांत तिवारी को। यहाँ पे सलोनी जो है वो आ जाती है और कहती है कि देखिए आप जिसको बचा रहे हैं वो एक टेररिस्ट है और आप जिसको मार रहे हैं ये एक आर्मी ऑफिसर है। अगर आपने इसे चोट पहुंचाने की कोशिश की तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी और याद रखिएगा अगर ये मर गया तो पूरी आर्मी अंदर आएगी और फिर आप लोगों को मारेगी, तो प्लीज आप लोग इसे छोड़ दें वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। एंड देन वो लोग समझ जाते हैं कि क्या बोल रही है सलोनी एंड देन उसको छोड़ देती है। लेकिन साजिद जो है वो वहां से फरार हो जाता है। इधर दिखाया जाता है मूसा को, मूसा लिफ्ट लेके दिल्ली की तरफ जा रहा होता है एंड वो उस ट्रक ड्राइवर से बातें कर रहा होता है। तब वो ट्रक ड्राइवर जो होता है उसे बहुत ज्यादा परेशान कर देता है। उस ट्रक ड्राइवर को कहता है कि देखो तुम्हारे ट्रक में जो गाना बज रहा है वो बंद कर दो वरना मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। तब वो ट्रक ड्राइवर कहता है देख भाई मेरा ट्रक है, मैं कुछ भी करूं। फिर एक कहानी आ जाती है सलोनी और श्रीकांत तिवारी पे। सलोनी और श्रीकांत तिवारी जो है ये दोनों बातें कर रहे होते हैं एंड सलोनी बोलती है कि यहाँ के लोग बहुत ज्यादा अजीब है, यहाँ के लोगों को कितना कुछ सहना पड़ता है, एक अटैक से सब कुछ बंद हो जाता है, कर्फ्यू भी लग जाता है और इंटरनेट भी बंद हो जाता है, तो सोचो यहाँ के लोग कितना ज्यादा सहते हैं। एंड देन श्रीकांत तिवारी को ये बात समझ में आ जाती है। इधर दिखाया जाता है मूसा को, मूसा जो है जा रहा होता है लेकिन वो ट्रक ड्राइवर उससे बहुत सारे सवाल पूछ रहा होता है। एंड देन अब मूसा को गुस्सा आ रहा होता है एंड वो उस ट्रक ड्राइवर को मार के चला जाता है और ये जो एपिसोड है यहीं खत्म हो जाता है। तो क्या खिचड़ी पक रही है, क्या कश्मीर में बहुत बड़ा हमला होने वाला है, ये तो बताया जाएगा आपको अगले एपिसोड्स में। तब तक के लिए मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक, प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, क्लिक कीजिए, एंजॉय कीजिए और देखते रहिए द फैमिली मैन सीरीज को।